हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई डिस्क्रीट हमारा जो पूरा डिस्कशन था मोर और लेस वो डिस्क्रीट बेसिस के ऊपर था। ठीक है, हमने देखा कि डिस्क्रीट बेसिस यूज करके हम बेसिकली कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं, हर चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हर चीज़ें। पर अभी मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों को बेले निकोले के बारे में बताऊंगा, पर मेरे को लगता है कि ये अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है। तो इसलिए मैं इसको बाद बाद में शिफ्ट कर रहा हूँ। पर अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ, वो है तुम्हारा डिस्क्रीट बेसिस और कंटिन्यूअस बेसिस उसका कनेक्शन क्या है। इसके मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इमेजिन हमने अभी तक जो अपना पूरा डिस्कशन किया है वो हमने डिस्क्रीट बेसिस से किया है। तो किसी को यही नहीं लगना चाहिए कि भाई डिस्क्रीट बेसिस इज समथिंग जो कंटिन्यूअस बेसिस से पूरे करें अलग है। जो हमारा सेकंड पार्ट का जो कन्वर्सेशन होगा वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा, राइट। तो कंटिन्यूअस बेसिस के केसेस में होगा, जो कि पोजिशन बेसिस या मोमेंटम बेसिस। ऐसे किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पूरा ही अलग है। दे आर कनेक्टेड। जो डिस्क्रीट बेसिस और कंटिन्यूअस बेसिस का जो पिक्चर है वो एक दूसरे का कनेक्टेड है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक जैसे अभी तक हमने देखा कि तुम किसी कंटिन्यूअस बेसिस को अगर तुम एक तुम्हारा एक वेव फैक्टर साई है जिसको कंटिन्यूअस बेसिस का रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हो, तो वो ये बन जाता है, राइट, साई ऑफ एक्स। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जो कंटिन्यूअस बेसिस जो डिस्क्रीट बेसिस है वो क्या है कि समेशन ऑफ सी आई इंटू यू आई, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यू आई जो है हमारा डिस्क्रीट बेसिस है। ठीक है, हमने अभी तक वो क्या बोला था, हमने यू आई को हमने स्पिन, यूजुअली जो हमने मोर और लेस डिस्कशन ये था कि ये स्पिन का अप एंड डाउन स्टेज है। ठीक है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारा हमेशा ये स्पिन की का बात ही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस बेसिस हम बना सके, सिस्टम बनाए। ठीक है, पर अ, तो उसको मैं समझाने के लिए, मैथमेटिकली समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैं सिंपल एक चीज डिस्कस करूंगा, जैसे यू आई एक हमारे पास एक बेसिस हो गया, ठीक है, जो हमारा डिस्क्रीट बेसिस हमने उठाया। और हमें ये पता है जो कंटिन्यूअस बेसिस के लिए क्या होता है कि ये आइडेंटिटी होता है, राइट। ये हमें पता है कि ये चीज हमें कंटिन्यूअस बेसिस के लिए हमें पता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स टाइम्स यू आई। ठीक है, और इस चीज आइडेंटिटी की जगह पे यहाँ पे ये बिठा देंगे, तो ये क्या हो गया, डी एक्स एक्स इंटू एक्स इंटू यू आई आई आई। ठीक है, ग्रेट। अभी हमने ये देखा था कि अगर किसी भी ऐसे स्टेट को हम अगर इस चीज में लिख ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये क्या है, कंटिन्यूअस बेस, इसका जो है वो कोफिशिएंट्स है, राइट। तो ये हो जाएगा u ऑफ x यू आई ऑफ x इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पोजीशन बेसिस रिप्रेजेंटेशन को हमने डिस्क्रीट बेसिस के रिप्रेजेंटेशन से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो सिर्फ ये नहीं है, अब और भी चीजें डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक यू आई यू जे, ऐसे हमने दो क्वांटिटीज लिखे। और हमने क्या किया कि सेम तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस चीज को इसके अंदर एक क्वांटिटी ऐसे डाल देंगे। ठीक है, हमने वही किया कि यहाँ पे बीच में आइडेंटिटी कंसिडर किया और उसको सैंडविच कर दिया। ठीक है, एक्स वहाँ पे एक्स मैंने डाल दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यू आई ऑफ एक्स यू जे ऑफ एक्स, जो जे होगा ये जे ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अभी ये क्वांटिटी क्या था, अगर तुम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चूज करोगे तो ये क्वांटिटी क्या देगा तुम्हें, ये देगा तुम्हें डेल्टा आई जे, राइट। ये होगा डेल्टा आई जे, राइट। यानी कि ये क्या क्वांटिटी क्या होगा, ये भी कुछ यही देगा, राइट। अगर आई और जे दोनों सेम होगा तो वो वन दे ये देगा। तो अगर दोनों सेम हुआ तो क्या होगा, दोनों सेम हुआ तो यू आई इंटू यू जे ऑफ एक्स डी एक्स, जो क्वांटिटी है वो वन बन जाएगा। इस दोनों, ये दोनों आई है, ठीक है, दोनों वो वन बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, दिस आई वन आई इज इक्वल टू जे। अरे नहीं, ये क्या है, ये कुछ नहीं, बस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, हम इसको अभी और थोड़ा ऐसे फॉर्मली दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, तो हम ऐसे और भी
हम ऐसे और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम साई के लिए लिख सकते हैं, हमारा जो साई था वो क्या था, वो था CIUI, ठीक है। अगर हम इस पूरे साई को हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम एक यूआई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली इस इंटीग्रल के फॉर्म में, ठीक है। तो हम वो उसको अगर ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये CI इंटीग्रल ऑफ DX, ठीक है, UI ऑफ X, ठीक है, और ये X, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने पूरे बेसिस को, अगर मैं इसको समेशन को अंदर लेके चला जाऊं, ठीक है, और इंटीग्रल को अगर इंटर मैं ये इंटरचेंजेबल होगा, हुआ तो ये फंक्शंस, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ I इंटू UI ऑफ X इंटू X, ठीक। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, तो तुम उस पूरे इस पूरे क्वांटिटी को तुम इस पूरे साई को हम ना सिर्फ इसे, जरूरी नहीं है कि तुम उसको हमेशा डिस्क्रीट बेसिस में लिखो या कंटिन्यूस बेसिस में लिखो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, एक्चुअली यही है, ऐसा है कि वो तुम एक बेसिस से दूसरे बेसिस में तुम जा सकते हो, ठीक है। इस पूरे कैलकुलेशन का पॉइंट ये था, हाँ, तुम्हें, ताकि तुम लोगों को ये कन्विंस कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंटिन्यूस बेसिस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है।